हेलो जी। आइए शुरुआत करते हैं गार्डियन ऑफ द फैन का एपिसोड नंबर 17। तो एपिसोड 17 की स्टार्टिंग होती है और हम देखते हैं कि ये पूरा परिवार एक साथ बैठा होता है, जहाँ पे ये लोग अपनी चाची से पूछते हैं कि चाची जी एक बात बताओ कि क्या आपने अपना वो ब्रेसलेट मतलब वो तो मिस जिंग को दे दिया था ना। वो कहती है कि हाँ दे दिया था। मुझे याद आया कि तुम्हारे पिताजी ने ये मुझे उस वक्त दिया था जब मेरी मतलब मुझे उन्होंने पहली बार देखा था, तो उन्होंने तोहफे के हिसाब से दिया था, इसलिए मैं इसे फिर वापस ले। मतलब तुम्हारे पिताजी बहुत ज़्यादा वो क्या बोलते हैं हाथ को जोड़कर वापस लाए। तुम्हें तो पता ही है ना कि तुम्हारे जो चाचा जी या पिताजी जो भी है ना, वो हमेशा से ऐसा लगता है उन्हें कि वो बहुत ही ज़्यादा लूजर है, इसीलिए हम लोगों से बस थोड़ा सा इस समय कटे कटे हैं, थोड़ा सा मतलब उन्हें अच्छा महसूस नहीं हो रहा है। फिर ये लोग सोचते हैं कि आखिर में चाचा जी या पिताजी गए कहाँ हैं। तभी अगले सीन में हमें जूपिंग जी को दिखाया जाता है, जिसे यहाँ पे पकड़ा होता है इसने जियांग ने, और जियांग इसे बहुत ही ज़्यादा टॉर्चर कर रहा होता है। वो कहता है कि बताओ कि तुम आखिर यहाँ पे क्या करने आए थे, मतलब तुमने हाओकी टावर में हमला क्यों किया। वो कहता है कि अरे मैं माफ़ कीजिएगा श्रीमान, मैं सच मुझे मैं बता रहा हूँ, मैं यहाँ पे हमला करने के इरादे से नहीं आया था, मैं तो बस यहाँ से गुजर रहा था और आपको गलत लगा, आपने मुझे पकड़ लिया। तो वो मतलब जियांग जो होता है वो कहता है कि अच्छा ऐसी बात है, लाओ मैं तुम्हें सबक सिखाता हूँ। और जैसे वो अपना हथियार दिखाता है, हम देखते हैं जो पिंजी बेहोश हो जाता है। ये कहता है क्या तुमने मारा इसे। तो वो कहता है, उसका सैनिक कहता है नहीं नहीं। फिर दूसरे वाले से पूछता है क्या तुमने मारा, तो कहता है नहीं नहीं। कहते हैं क्या ये इतना ज़्यादा कमजोर है, चाटा मारो इसे जगाओ। तो फिर एक चाटा मार के उसे होश में लाता है। फिर वो कहता है जो पिंजी से कि सच बता दो आखिर तुम हो कौन। वो कहता है कि अरे मालिक मैं सच बता रहा हूँ, मैं कोई नहीं हूँ, मतलब मैं कोई इतना इंपॉर्टेंट व्यक्ति नहीं हूँ, मुझे किसी ने नहीं भेजा है, मैं तो बस यहाँ से गुजर रहा था। दरअसल आपके हाओकी टावर में ही मेरा एक भतीजा है, वो भी काम करता है गार्डियंस के तौर पे, वो भी गार्डियन है। वो कहते हैं कि अच्छा गार्डियन है। फिर वो अपने मन में सोचता है जुपिन जी कि अगर मैंने इन्हें बता दिया कि मेरा जो भतीजा है वो जुग्यांग है यानी निंग्यान है, तब तो ये मुझे और ज़्यादा मारेंगे क्योंकि उसे तो कैद किया गया है। तो वो कहता है कि नहीं नहीं मैं तो बस ऐसे ही बकबका रहा था। वो कहता है अच्छा ऐसे ही बकबका रहे थे, रुको मैं बताता हूँ। हथियार लेके जैसे ही सामने जाता है जुपिन जी फिर से बेहोश हो जाता है। जियांग कहता है ये क्या इतना ज़्यादा कमजोर है कि हथियार देखते ही बेहोश हो जाता है, होश में लाओ इसे। तो उसका व्यक्ति फिर एक थप्पड़ मारता है, उसे उठाता है, कहता है कि सच सच बताओ कौन है वो गार्डियन, क्या वो सिल्वर गोंग से है या गोल्ड गोंग से है, कॉपर गोंग से है, किस गोंग में काम करता है बताओ। तो वो कहता है कि अरे मैं तो बस ऐसे ही बोल रहा था, बस मेरे मुंह से निकल गया, सच में बता रहा हूँ मेरा कोई ऐसा भतीजा वतीजा काम वाम नहीं करता, मैं सच कह रहा हूँ। ये आपके हाओकी टावर के सामने जो दुकान खुली है ना, वहीं पर मैं नूडल्स खा रहा था और खाते खाते मैं वहाँ से उठा और चल पड़ा, तो आपने मुझे गलत समझ लिया और यहाँ पे कैद करके ले जाए, मैं सच कह रहा हूँ। चियांग कहता है अच्छा तुमने वहाँ पे गार्लिक खाई। तो वो कहता है कि हाँ हाँ। सीन कट होता है, जिसके बाद से हम देखते हैं लियू चुंग को कॉपर गैंग वाले सारे लोग जो होता है ना खूब सुंदर से सजा धजा के, मतलब एकदम ऐसा लगता है जैसे दूल्हे की एंट्री हो रही है, वैसे करके लेकर आते हैं ताशे ढोल ताशे बजाते हुए कि लियू चुंग हमारे शेर है, मतलब इन्होंने निंग्यान के लिए वो कर दिया, मतलब निंग्यान को अब जेल से छोड़ दिया गया, अब लियू चुंग भी वापस से अपने काम पे आ गए। मतलब उसका भव्य स्वागत करते हैं, कंग्रेचुलेसन करते हैं सभी लोग कि आपका बहुत बहुत कंग्रेचुलेसन, आपको बहुत बहुत कंग्रेचुलेसन, आप फिर से यहाँ पे हमारे साथ काम करने के लिए आ गए। और लियू चुंग को अपने गोद में उठाने लगते हैं। लियू चुंग कहता है कि अरे बस करो, वो तो शर्मा रहा होता है लड़कियों की तरह, सभी उसे अपने गोद में उठा के और खूब कंग्रेचुलेट करते हैं कि आप बहुत ही अच्छे हैं वगैरह वगैरह, उसे खूब ऊपर ऊपर उछालते हैं, मतलब उसको खूब इंजॉय कराते हैं। आगे हम देखते हैं कि वे युवान से जू चैंग यू का पिता यानी गोल्ड गोंग वाला आता है और उनसे कहता है कि आपकी हिम्मत कैसे है, आपने ऐसा कैसे किया, आप जो ज्यांग को यानी निंग्यान को कैसे छोड़ सकते हैं, उसे तो मौत की सजा दी गई थी। वे युवान कहता है कि हाँ उसे मौत की सजा दी गई थी, लेकिन ये महाराज का ऑर्डर था, महाराज का ही बनाया गया रूल है, मतलब महाराज अपने रूल को या फिर अपने ऑर्डर को हटा नहीं सकते, तो उनके रूल को या उनके ऑर्डर को हम लोग कैसे मना कर सकते हैं, और अगर हम लोग मना करते हैं तो ये महाराज के आज्ञा की अवहेलना होती है और ऐसा मैं नहीं कर सकता, अगर आप कर सकते हैं तो आप जाके महाराज से बात कर लीजिए। इस चीज़ से गुस्सा होकर जो गोल्ड गोंग वाला होता है वहाँ से जाने लगता है। जब जाने लगता है तभी हम देखते हैं बाहर से निंग्यान जो होता है वो आ रहा होता है वेईवान से मिलने के लिए। अब वही मतलब निंग्यान को देखकर उस गोल्ड गोंग वाले की तो एकदम मतलब नशा चढ़ जाता है, एकदम दिमाग खराब हो जाता है उसका कि इसका तो मैं आज मार ही डालूंगा। जैसे उसकी तरफ बढ़ता है वेईवान कहता है निंग्यान अंदर आओ, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। निंग्यान जो होता है दरवाजा खुल के अंदर जाता है, जिसके बाद से जो वेईवान होते हैं वो उसे कहते हैं ऐसा केस है जो कि तुम्हें सौंपा गया है और ये केस जो है वो महाराज की तरफ से आया है, और वो केस का जो डिटेल होता है वो होता है यांग यांग के पास, और यांग यांग से कहते हैं कि जाओ उसे वो केस का डिटेल दे दो। यांग यांग जो होता है उस केस का डिटेल दे देता है, और केस जो होता है वो सांबो के बारे में होता है कि सांबो में जो वो बड़ी सी तलवार है उसका नाम लिखा होता है कि उस तलवार को चुराने की कोशिश की गई है, उस मंदिर को ब्लास्ट कर दिया गया, तुम्हें पता करना है कि कल्पेट कौन है। तो यहाँ पे जो हमारा निंग्यान होता है वो पहले तो उस मतलब केस के उसको स्टडी करता है, उसके बाद से कहता है कि मुझे ऐसा लगता है वेईवान जी कि आप कुछ छिपाने की कोशिश कर रहे हैं। वो कहता है कि ऐसा क्यों लगता है तुम्हें। तो वो कहता है क्योंकि सांबो मतलब जो मंदिर है उसके ऊपर हमला हुआ, पूरा मंदिर ब्लास्ट हो गया, लेकिन उस तलवार को खरोच तक नहीं आई,
उसको तलवार को चोरी करने के लिए किया गया था, लेकिन उस तलवार को चोरी भी नहीं किया गया। इसका मतलब यह है कि कोई ऐसी चीज़ है जो कि आप छुपा रहे हैं। तो मुझे लगता है कि आपको ये चीज़ पता है, तो आप ये बता दीजिए कि वहाँ पे आया किस लिए गया था। तो वो कहता है कि देखो ये मेरा काम नहीं है, तुम्हारा भी काम ये नहीं है पता लगाना कि हाँ वो किस लिए आया था, किस लिए नहीं आया था, क्या किया क्या नहीं किया। बस तुम्हें ये पता लगाना है कि उस मंदिर को ब्लास्ट किसने किया, और इससे ज़्यादा मैं तुमसे कुछ भी कह नहीं सकता। तो वही मतलब जो निंग्यान होता है वो कहता है कि जी जैसे ही आप किया गया मैं इस बात की पूरी कोशिश करूंगा। जिसकी वजह से वही युवान जो होता है वो कहता है कि महाराज की तरफ से तुम्हें गोल्ड गोंग का स्टील दिया गया है, मतलब गोल्ड गोंग वाला जो थी होता है बिल्ला होता है उसे देता है। यांग यांग से कहता है उसे देने के लिए, तो यांग यांग ले जाकर उसे गोल्ड गोंग वाला जो होता है वो बिल्ला या जो भी होता है टोकन उसे देता है, और कहता है कि इस टोकन की वजह से तुम महल में कहीं भी आ जा सकते हो। हालांकि जो भी रिस्ट्रिक्टेड एरिया है जहाँ पे किसी का आना जाना मना है, वहाँ पे भी तुम इस गोल्ड गोंग के मतलब ये जो गोल्ड वाला टोकन है इसके मदद से तुम जा सकते हो। तो तुम पूरी छूट है। और हाँ, इसके लिए तुम्हें फॉलो करने के लिए बहुत सारे लोग हैं, जैसे ली यूचुंग है और गोल्ड गोंग वाले, सिल्वर गोंग वाले और साथ में कॉपर गोंग वाले, सभी लोग सिर्फ तुम्हें ही फॉलो करेंगे। तुम जैसा इंस्ट्रक्शन दोगे, जैसा तुम कहोगे वैसा ही वो लोग करेंगे। और ये मतलब पूरे भी गोंग मतलब सभी लोग इसी काम में लगे हुए हैं, सारे गार्डियंस लोग। तो तुम जैसा चाहो उन लोगों को उस रूल के हिसाब से बांट सकते हो। जिसके बाद से जो निंग्यान होता है वो कहता है कि जी जैसे आप कहेगा, और वहाँ से गोल्ड गोंग का जो मतलब गोल्ड का जो टोकन होता है उसे लेके बाहर जाता है। जैसे ये बाहर जाता है, ली यूचुंग और साथ में जितने भी वो कॉपर गोंग वाले होते हैं वो सभी लोग उसको प्रणाम करते हैं और कहते हैं कि निंग्यान हम तुम्हें फॉलो करने के लिए तैयार हैं, अब बताओ हमें क्या क्या काम करना है। जिसके बाद से वो जो होता है वो सॉन्ग को काम देता है कि सॉन्ग एक काम करो, तुम सबसे पहले मंदिर के आसपास जितने भी मतलब जगह है रिस्ट्रिक्टेड एरिया, उन सभी चीज़ों की जांच करो। मतलब वहाँ पे बहुत कुछ जांच वाच करना है, जांच करो। और जू को कहता है कि जो तुम एक काम करो, कुछ सैनिकों को लेकर जाओ, और जो लोग भी उस मंदिर में मतलब शानबू मंदिर के अंदर आए गए हैं और जो लोग भी वहाँ पे रह रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं, उन सभी लोगों से पूछताछ करो बारीकी से। और हाँ, एक भी ऐसा तथ्य और एक भी ऐसा क्लू मिले तो मुझे बताना मत भूलना, और कोई भी चीज़ चूकना नहीं चाहिए, और सब अपना काम अच्छे से करेंगे। जिसके बाद से वो कहता है आप सभी लोग मुझे फॉलो करो, और ये शानबू मंदिर की तरफ बढ़ जाता है। शानबू मंदिर में जाने के बाद वहाँ पे वो देखता है कि लेक है जो कि एक तरफ से सूखी हुई है, एक तरफ से थोड़ी सी लेक है। तो वो कहता है कि अच्छा आप लोगों ने यहाँ पे सारे तरफ अच्छे से जांच कर लिया। ली यूचुंग साथ में ही होता है, सभी लोग कहते हैं जी हमने जांच कर लिया, कुछ भी ऐसा क्लू नहीं मिला। तो वो कहता है तो आप लोगों ने पानी के अंदर जाकर क्यों नहीं देखा। तो ली यूचुंग कहता है कि जी क्यों नहीं, अगर आप जाना चाहते हैं तो जा सकते हैं। तो जो निंग्यान होता है वो अपने कपड़े तुरंत वहीं पे बदलता है और पानी के अंदर घुस जाता है। निंग्यान पानी के अंदर उस जगह पे पहुंचता है, मतलब सभी चीजों की जांच करते करते उस जगह पे पहुंचता है जहाँ पे उस हाथ को कैद किया गया था, चारों ओर से सिकड़ विकट से बांधा गया था। हम देखते हैं ऊपर ली यूचुंग और इनके जितने भी साथी होते हैं ये सभी लोग परेशान हो रहे होते हैं कि अभी तक वो बाहर क्यों नहीं आया। और जो निंग्यान होता है वो अंदर देखता है कुछ चाइनीज कैरेक्टर लगे हुए हैं, तो लिखे हुए हैं, तो उनको पढ़ता है। जिसके बाद से उसकी सांस थोड़ी सी फूलने लगती है, तो दूसरी तरफ से बाहर आता है, कहता है कि इधर देखो मैं यहाँ हूँ। ली यूचुंग और उसके बाकी साथी जितने लोग होते हैं वहाँ पे चले जाते हैं। ली यूचुंग कहता है कि तुम इतने देर तक पानी में कैसे रुक सकते हो, मतलब हम लोग भी इतना देर तक नहीं रुक सकते। तो जो निंग्यान होता है वो कहता है चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, दरअसल बात यह है ना मैं इन दिनों से प्रैक्टिस ही कर रहा था सोए सोए, इसीलिए मुझे मतलब थोड़ा सा वो हो गया है। तो वो कहता है कि अच्छा तुम्हें कुछ मिला। तो वो कहता है कि हाँ कुछ तो मिला है मुझे। बहुत अजीब था बोला जाए तो। ये जो मंदिर है ना उसके नीचे कुछ ऐसे पिलर्स लगे हुए हैं, मतलब वो अजीब है, उसकी डिजाइन अजीब है, और वो डिजाइन बना के दिखाता है। कहता है कि देखो देखो कुछ ऐसा ही डिजाइन था। वो कहता है कि ये ऐसा डिजाइन मतलब ऐसा अगर कुछ लिखा है तो ये तो तियांडियो की लैंग्वेज है, तो क्या ये सब तियांडियो कर रहा है, मतलब इसके पीछे तियांडियो का हाथ है। तो वो कहता है मुझे इसके बारे में नहीं पता, लेकिन हाँ कुछ ऐसे चीजें कुछ ऐसे शब्द लिखे हुए थे जो कि एस्ट्रोनॉमिकल ब्यूरो के तरफ जो है इशारा कर रहा है। तो जो होता है क्या नाम है ली यूचुंग, वो कहता है कि इसका मतलब ये है कि हो सकता है निंग्यान कि इसमें बहुत सारे ऐसे बड़े बड़े लोग हैं जो इसमें खींचे जाएंगे। वो कहता है कि मुझे भी नहीं पता, लेकिन हाँ एक्सप्लोजन करने के लिए कुछ ऐसे मतलब एक्सप्लोजन वाले पदार्थ जो है वो मंदिर के नीचे से ही उसे स्थापित किया गया था ताकि मंदिर पूरी तरीके से ब्लास्ट हो जाए, नष्ट हो जाए। तो ये सब कुछ चीजें ना तियांडू या फिर एस्ट्रोनॉमिकल ब्यूरो, बहुत सारे बड़े बड़े लोग हैं जो इनके पीछे उनका हाथ है। तो ली यूचुंग कहता है कि हमें अच्छे से जांच करनी चाहिए। सीन कट होता है और आगे की सीन में हम देखते हैं एक व्यक्ति सभी कुछ लोगों को बैठा के बातें कर रहा है। ये जो व्यक्ति होता है ये होता है महाराज का यूंच। वो कहता है कि मिस्टर सुन और मिस्टर सॉन्ग आप लोग बताइए कि केस कहाँ तक पहुंचा। ये लोग कहते हैं कि महाराज केस की जांच तो चल रही है लेकिन अभी तक कुछ भी पता नहीं चल पाया है। तात्पर्य यह है कि अभी तक मतलब जो भी जिसने भी एक्सप्लोजन वो फैलाए थे उसके बारे में खबर नहीं लगा पाए हम लोग। तो जो यूंच होता है वो कहता है कि अच्छा तो बस इतना ही आप लोग खबर लगा पाए हैं, अभी तक आप लोग का कुछ काम नहीं चला, तो आप लोग कर क्या रहे हैं बैठे बैठे, आप लोग अच्छे से काम कीजिए ना। वो लोग कहते हैं कि महाराज काम पूरी जोर शोर पे है। दूसरे सीन में हम देखते हैं कि निंग्यान जो होता है वो ली यूचुंग के साथ एक जगह पहुंचा होता है। वो बताते हैं कि 360 ऐसे आर्मी वाले थे, मतलब सोल्जर थे जिनकी मौत हो गई है, और मौत का मतलब जो तरीका है ना वो बहुत ही ज्यादा भयानक है। इनके शरीर से खून और जो इनके मांस वांस है सब कुछ गायब हो गया है, सिर्फ हड्डियां और ऊपर का चमड़ा रह चुका है, मतलब ये लोग पूरी तरीके से गल चुके हैं ऐसा बोला जाए तो। अब पता नहीं ऐसी मौत किस केमिकल के कारण हुई है या किस कारण हुई है, इसके बारे में हम लोग अभी कुछ पता नहीं लगा पाए हैं। दूसरे सीन में हम देखते हैं यूंच जो होता है इन लोगों को डांट रहा होता है,
तभी कोई आदमी आता है और बताता है कि बाहर कुछ गार्ड्स आए हैं जांच करने के लिए। तो ये लोग थोड़ा परेशान हो जाते हैं और अगले इस सीन में हम देखते हैं कुछ गार्ड आते हैं और निंग्यान को कहते हैं कि दरअसल बात यह है कि जो जू गया है जांच करने के लिए, सभी मंत्रियों लोगों का, सभी बड़े बड़े लोगों का जांच वाच करने के लिए गया है, तो वहाँ पे कुछ प्रॉब्लम हो गई है। मतलब मिनिस्ट्री ऑफ जस्टिस डिपार्टमेंट में ये लोग पहुंचे होते हैं जू, और ये लोग अंदर जाने की आज्ञा नहीं दे रहे होते हैं जू को जांच करने के लिए। मिनिस्ट्री ऑफ जस्टिस के बाहर जो जू होता है और इसके सैनिक जितने भी होते हैं गार्डियंस वाले, ये लोग खड़े होते हैं और ये बाहर जो सैनिक होते हैं वो लोग कहते हैं कि आपको अंदर नहीं दिया जाएगा, आज जाने नहीं दिया जाएगा क्योंकि ये रिस्ट्रिक्टेड एरिया है और यहाँ पे किसी का आना जाना मना है। वो लोग कहते हैं कि देखिए ये हमारे निंग्यान का आदेश और हमें अंदर जाना होगा, जांच वाच करने की एकदम आवश्यकता है। वो लोग कहते हैं बिल्कुल नहीं। तभी हम देखते हैं निंग्यान जो होता है लियू चुंग के साथ वहाँ पे पहुंच जाता है और जितने भी सैनिक रोक रहे होते हैं एक बार कूदता है और आधे से ज्यादा सैनिकों को मार डालता है, मतलब 6-7 को तो मार ही देता है। अगले वाले कहते हैं कि हम तुम लोग को अंदर नहीं जाने देंगे, चाहे हमें अपनी जान ही क्यों ना देनी पड़ी। लेकिन निंग्यान नहीं रुकता और अपने शक्तियों का इस्तेमाल करता है, अपने तलवार को खींचता है अपने तरफ और फिर शक्तियों का इस्तेमाल करके उन सभी सैनिकों को जान से मार देता है। जब सभी सैनिक दूर जाकर गिर जाते हैं तो निंग्यान कहता है कि बिना मर्जी के, यानी बिना किसी के इजाजत के, तुम लोगों का पूरा हक है कि कोई भी सैनिक अगर इस केस के जांच करने में अवरोध करता है, विरोध करता है, तो उन सभी को जान से मार दिया जाए बिना दया के, किसी पे दया नहीं की जाए। तो ये जो सैनिक होते हैं, मतलब जो जू और सॉन्ग होते हैं, वो लोग जाते हैं और कहते हैं कि निंग्यान लेकिन हम ऐसे किसी की हत्या नहीं कर सकते, अगर हम किसी की हत्या करते हैं तो ये लोग बड़े लोग हैं, मिनिस्टर वाले लोग हैं, तो तुम्हें पता है ना कि हम लोगों को केस वेस हो सकता है। तो जो निंग्यान होता है वो कहता है कि देखो भाई मेरा लास्ट चांस है, मतलब मुझे चांस मिला है कि मैं इस केस को अच्छे से छानबीन करके अपनी जिंदगी बचा सकूं, तो ये मेरी जिंदगी और मौत का सवाल है, तो मैं इसके लिए कुछ भी करूंगा। और मैं इन लोगों को, मैं जानता हूं कि ये लोग रोक टोक करेंगे क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इन मामलों में इन्वॉल्व है। तो तुम लोग ज्यादा मत सोचो और जो भी बीच में आए उसे जान से मार दिया जाए। इस केस के भी जांच करने में जो भी आए और जो साथ ना दे उसे जान से मार दो, जो साथ दे वो ठीक है। तो ये लोग कहते हैं कि ठीक है। फिर वो कहता है कि ठीक है अंदर चलो जांच करने के लिए, सभी लोग अंदर की ओर चले जाते हैं। अब हम देखते हैं अंदर एक व्यक्ति दौड़ता दौड़ता आता है और कहता है कि मिस्टर सन, वो जो लोग हैं गार्डियंस वाले, वो सभी लोग अंदर आ रहे हैं, बाहर जितने भी हमारे आदमी थे उन सभी आदमियों को उन्होंने मार दिया। अब सन को गुस्सा आता है। मिनिस्टर ऑफ जस्टिस ये कहते हैं कि आखिर किसकी हिम्मत हुई, कौन है जो ये सब कुछ कर रहा है। निंग्यान अंदर आता है, कहता है कि मैं हूँ जू कियांग और मैंने ही ये सब कुछ किया है। निंग्यान कहता है कि ये मैं हूँ, मैंने ही ये सब कुछ किया है। मिस्टर चैंग बताइए क्या करना है आपको। मिस्टर चैंग कहते हैं तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, तुम ये सब क्यों कर रहे हो और तुमने मेरे आदमियों को क्यों मारा। वो कहता है आपको पता नहीं है, वो लोग मेरे केस के, मतलब जिस सिलसिले में मैं यहाँ पे जांच करने के लिए आया था, जिस सिलसिले में मैं बातचीत करने के लिए आया था, वो लोग रुकावट बन रहे थे, इसलिए मैंने उन्हें मौत की नींद सुला दी। तो जो मिस्टर चैंग होते हैं वो कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे, तुम्हें पता है मैं कौन हूँ, मैं मिनिस्टर हूँ, मैं मिनिस्टर मतलब जस्टिस ऑफ मिनिस्टर हूँ, और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, मेरे लोगों को मार दिया, ऊपर से मेरे से आग दिखा रहे हो, तुम एक मामूली से गार्डियन हो, वो भी कॉपर गांव वाले, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसा बात करने की। तो वो कहता है कि आपको पता नहीं है कि मैं कौन हूँ। तो वो कहता है कि मैं जानना भी नहीं चाहता कि तुम कौन हो, तुम बस एक कॉपर गांव हो जो कि नॉर्मल सा वो होता है, गार्डियन होता है, एक सिपाही हो, और तुम्हारी हिम्मत हुई एक मिनिस्टर से ऐसे बात करते हो ऊंची आवाज में। निंग्यान कहता है कि क्या आपको पता भी है, मुझे महाराज ने ये आदेश दिया है कि मैं इस केस की जांच कर रहा हूँ, जो सांबो की मंदिर है उस मंदिर में जो विस्फोट हुआ है उस मंदिर का मैं जांच करता हूँ, और ये सब आदेश जो है वो महाराज ने मुझे दिया है, महाराज की तरफ से ये गोल्डन जो टोकन है वो मुझे मिला है, और देख लीजिए, और इसके वजह से मैं जहाँ भी चाहूँ, जो भी रिस्ट्रिक्टेड एरिया हो, महाराज महारानी या फिर कोई राजकुमार राजकुमारी ही क्यों ना हो, मैं किसी की भी जांच कर सकता हूँ, और मेरे इस केस के सिलसिले में कोई भी बीच में आएगा, रुकावट बनेगा, तो मैं उसे जान से मार डालूंगा। मिस्टर चेंग कह रहे हैं ये क्या बकवास कर रहे हो तुम। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पे जो यूंच होता है वो कहता है कि जी हाँ, मैं आप लोगों को मिलाता हूँ कि ये निंग्यान है और ये नॉर्मल से कॉपर गोंग से काम करते थे, और हाँ इन्होंने ही जो सिल्वर गोंग का चू चैंग यू था उसको जान से मार दिया था, मतलब उसे उसकी हत्या लगभग कर ही दी थी, उसके बदले में इन्हें मृत्यु की सजा मिली थी, लेकिन महाराज ने अभी इन्हें बख्श दिया है और उन्हें इस केस का लीड काम सौंपा है, और इसके लिए इन्हें ये बिल्ला दिया गया है और ये अब इस केस को संभालेंगे, और बीच में आने वाले को अगर ये चाहे तो जान से भी मार सकते हैं, इसीलिए आप लोग इनके केस में जो है रुकावट ना बने। तो आप लोग अब शांति से बैठ जाइए, हम लोग बैठ के बात करते हैं, जो भी आप जांच वाच करने के लिए आए हैं आराम से बैठिए, जांच वाच कीजिए, उसकी वजह से सभी लोग मतलब जो है थोड़ा सा शांत हो जाते हैं। यहाँ पे सभी लोग आराम से बैठ जाते हैं, लेकिन मिस्टर चंग मतलब मिनिस्टर की तरफ के जितने भी लोग होते हैं ना, वो लोग मामूली से कॉपर गोंग निंग्यान का नाम ले लेकर चिढ़ा रहे होते हैं कि ये मामूली सा कॉपर गोंग वाला है, महाराज इसे कैसे ऐसे आदेश दे सकते हैं, मतलब इसे कैसे इतना बड़ा कार्य करवा सकते हैं, क्या महाराज को मतलब दिमाग नहीं है, बुद्धि नहीं है, वगैरह वगैरह बहुत सारी बातें कर रहे होते हैं। यहाँ पे जो यूंच होता है ना, वो जो कागज पत्तर होता है, मतलब यहाँ पे ये जो निंग्यान होता है वो आकर कहता है कि विस्फोटक सामग्री जितनी भी खरीदी गई है, जिसने भी जहाँ पे भी लिया है, वो सारी विस्फोटक सामग्री का जो डिटेल है वो लाकर मुझे दिखाया जाए। तो जो यूंच होता है वो सारे विस्फोटक सामग्री या जो कुछ भी होता है उसका जो लेखा जोखा रहता है वो ला के निंग्यान के हाथ में सौंप दिया जाता है। निंग्यान जो होता है इस लेखा जोखा के बड़े ध्यान से पढ़ता है। उसके बाद जो मिनिस्टर ऑफ जस्टिस जो होते हैं चैंग, वो बहुत ज़्यादा मजाक उड़ा रहे होते हैं, तो उनसे कहता है कि मिनिस्टर साहब एक बात बताइए, क्या आपको पता है सांबो मंदिर का जो हमला हुआ
है उसमें कितना मतलब विस्फोटक सामग्री का यूज होना चाहिए, कितना बारूद का यूज होना चाहिए। तो वो कहता है कि उसमें तो इतना बारूद का यूज हुआ है कि उस बारूद को खरीदने के लिए कम से कम 2 मिनिस्टर चाहिए, मतलब 2 मिनिस्टर साथ में मिलकर अगर उतना बारूद खरीदते हैं तब जाकर उसका यूज हुआ है। तो वो कहता है कि देखिए इस लेखा जोखा में कोई ऐसा तो नहीं लिखा है कि कभी भी किसी मिनिस्टर ने ऐसा कुछ भी लिया है। उसके बाद से इन लोग के दिमाग में हिंट करते हैं, यहीं पे कैवई भी होती है। कैवई कहते हैं कि हो सकता है ये इसी उसी पर्वत से लेना देना हो जहाँ पे हमने कोई बिष्ट की हत्या की थी, और वहाँ पे हमें पर्वत के अंदर मतलब पहाड़ के अंदर गुफा के अंदर कुछ ऐसा चीज़ मिला था जहाँ पे बारूद बनाया जा रहा था। तो हो सकता है ये वहीं का किया था। तो ये भी मतलब इसके भी दिमाग में कुछ ब्लास्ट करता है, कहता है कि हाँ। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ के लोगों ने मतलब यहाँ के मिनिस्टर्स ने उसको नहीं खरीदा है बल्कि इसे बाहर से इंपोर्ट कराया है। तो ये लोग कहते हैं कि अगर बाहर देश से दूसरे देश से अगर इसे हम लोग इंपोर्ट कराते हैं तो आपको पता है कोई भी रॉ मटेरियल या कुछ भी जब दूसरे देश से इंपोर्ट होकर आता है तो अंदर पूरी जांच पड़ताल करने के बाद ही आता है। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है बिना जांच पड़ताल में वो पकड़ा ना जाए? ऐसा हो ही नहीं सकता कि इतने ढेर सारा मात्रा में बारूद जो है देश के अंदर लाया जा सके। तो ये लोग कहते हैं कि हो सकता है क्योंकि उस पहाड़ी का जो इलाका है वहाँ से काफ़ी बड़ी मात्रा में रॉ मटेरियल्स ही जो है वो एक्सपोर्ट इंपोर्ट किए जाते हैं। तो हो सकता है वहाँ से ऐसा आया हो। तो मिस्टर चैंग कहते हैं कि अरे मतलब क्या बात करी हो, ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि अगर ऐसा कुछ होता तो हमारी इस दस्तावेज वगैरह में जरूर लिखा होता। वो कहता है कि ऐसी चीज़ें जो है ना वो सबको बताई नहीं जाती, तो हो सकता है ऐसा सब कुछ। के वजह से कैवई से कहते हैं कि ठीक है मैं इन्वेस्टिगेशन के लिए आगे जा रहा हूँ, कुछ भी मिले आप लोगों को कुछ भी खबर हो तो मुझे बता देना। और कैवई से कहता है कैवई तुम मेरे साथ चलो। कैवई भी वहाँ पे बाय बाय टाटा बोल के चली जाती है। और ये लोग कहते हैं कि अरे कैवई पर मेरा क्या होगा ये तो बताओ। कैवई कुछ नहीं कहती और आगे निकल जाती है। अब यहाँ पे निंग्यान और कैवई जो होते हैं ना ये लोग बात करते हैं और साथ में वो क्या लोग बोलता है जी ली यूचुंग होता है। तो ये लोग सोचते हैं कि आखिर कौन हो सकता है जो इतनी बड़ी मात्रा में रॉ मटेरियल को अपने देश में लेकर आया है और किसी को खबर भी नहीं हुई कानो कान। फिर लोग कुछ लोग सोचते हैं और कहते हैं कि झाओक्सियान तो नहीं। तो ये लोग कहते हैं झाओक्सियान वो कैसे हो सकता है? तो ये कहता है कि मुझे नहीं पता, लेकिन क्योंकि वही वहाँ पे जांच पड़ताल करता है तो हो सकता है झाओक्सियान का इसमें हाथ जरूर होगा। वो कहता है मतलब निंग्यान कहता है कि देखो झाओक्सियान से उस वक्त जब मैं पूछताछ कर रहा था तब तुमने उससे देखा था, और उससे जब मैं उससे पूछताछ कर रहा था तो वो थोड़ा डर सा तो था। हाँ उस व्यक्ति की मौत में भी शायद उसका वही याद है। वो कहता है कि हाँ हो सकता है, मतलब जो कैवई होती है वो कहती है कि हाँ हो सकता है। तो हमें क्या करना चाहिए उसे पकड़ने के लिए? तो जो निंग्यान होता है वो क्या करता है, ली यूचुंग को अपना जो बिल्ला होता है वो दे देता है टोकन और कहता है कि इसे लो और जल्दी जाकर झाओक्सियान को गिरफ्तार करो। वो अभी भी सीमा पर ही होगा और कहीं दूर नहीं गया होगा। और बाकी जो कैवई होती है और अपने लोगों से कहता है कि ठीक है तुम सभी लोग जल्दी यहाँ से चलो और हमें झाओक्सियान के जो महल है मतलब जो उसका घर है वहाँ पे हमें छापा मारना है। वहाँ पे भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हमें मिल सकती है। अब ये लोग वहाँ से निकल जाते हैं। दूसरे सीन में हम देखते हैं कि ये जो अंदर मिस्टर चैंग वैंग बैठे होते हैं जो यून चुंच लोग होते हैं, तो ये लोग कहते हैं कि आखिर वो किस क्विबिस्ट की बात कर रहा था, कौन से गुफा की बात कर रहा था, कहाँ पे ऐसा एक्सप्लोजर बनाया गया है वगैरह वगैरह। तो वो लोग कहते हैं कि कुछ तो ऐसा है। तो फिर जो एक व्यक्ति वहाँ पे होता है चैंग नाम का या कुछ भी, वो कहता है कि हाँ मुझे पता है कि वहाँ पे कुछ एक्सप्लोजन पाए गए थे, कि उस गुफा के अंदर कुछ एक्सप्लोज का वो सामान वामान बन रहा था। तो ये कहता है कि अच्छा तो मुझे वो केस फाइल दिखाओ। तो ये लोग कहते हैं कि हाँ रुकिए मैं अभी बुलाता हूँ, और एक व्यक्ति को बुलाता है उसके कान में, कहता है कि जाकर वो केस फाइल लेकर आओ और हाँ अपना अच्छे से टाइम लेना, मतलब थोड़ा आराम से जाना। वो व्यक्ति ना बहुत धीरे जा रहा होता है। तो ये जो मिस्टर चैंग होता है वो कहता है कि इतना धीरे क्यों चल रहा है? तो वो कहता है कि अरे जल्दी जाओ, जल्दी से केस फाइल लेकर आओ। मतलब ऐसा लगता है कि शायद वो कुछ छुपा रहा है, लेकिन बाकी चीज़ें तो आगे पता चलेगी। अब ये सभी लोग पहुँचते हैं झाओक्सियान के घर पर, मतलब ये लोग वहाँ पे जा रहे होते हैं। तो जो कैवई होती है वो उनको बताती है कि जो सांबो मंदिर है उसका विस्फोटक होने से कुछ दिन पहले वो जो व्यक्ति था जो वहाँ पे झंडा लगाने वाला था उसकी ऊंचाई पर, वो व्यक्ति की मृत्यु हो गई थी। वो लोग कहते हैं वो तो मामूली से झंडा लगाने वाला व्यक्ति था तो उसकी मृत्यु हो गई। हो सकता है कि उससे ही कुछ ऐसे कार्य करवाए गए हों, लेकिन बाद में सच्चाई छुपाने के लिए उसे मार दिया गया हो। अब ये लोग जो सभी लोग होते हैं वो उस जगह पे पहुंचते हैं, मतलब झाओक्सियान के घर पे जो भी होता है। तो यहाँ पे वो लोग पूरा सर्च वर्च करते हैं। एक नौकर होता है, उसे पूछताछ करते हैं कि बताओ कि झाओक्सियान कहाँ गया। तो वो कहता है कि वो तो जिस दिन झंडारोहण होने वाला था, मतलब जिस दिन सांबो मंदिर में जो सेरेमनी होने वाला था वो होने के 2 दिन पहले ही वो लोग यहाँ से निकल गए हैं और वो किसी फैमिली वालों से मिलने के लिए गए हैं और वो पूरा परिवार साथ में लेकर गए हैं। तो ये लोग कहते हैं कि इसका मतलब वो यहाँ पे नहीं है। तो कैवई जो होती है वो ऊंचाई पे चढ़ती है और पूरा अपने आंखों से वो चारों तरफ स्कैन करती है और नीचे आती है। कहते हैं कि नहीं कुछ दिनों पहले ही यहाँ पे किसी की डेथ नहीं हुई है। तो ये लोग कहते हैं इसका मतलब ये है कि ये लोग या तो छुपाने में बहुत ज़्यादा माहिर हैं या तो ये लोग गलत ही नहीं है। अब ये कैवई जो होती है वो कहती है कि घर पे तो कुछ पता नहीं चला, हो सकता है आसपास से कुछ खबर मिल जाए। तो हम लोग आसपास पूछताछ करते हैं, तभी हम देखते हैं कि यहाँ पे ली यूचुंग भी पहुँच जाता है और कहता है कि झाओक्सियान जो है वो काम पे भी नहीं आया है और हो सकता है कि वो भाग गया हो। अब यहाँ पे जो निंग्यान होता है वो कहता है कि पता नहीं वो भागा है या मर गया है, इसके बारे में कुछ खबर नहीं है, क्योंकि हो सकता है कि उससे गलत काम करवाने के बाद उसे मार दिया गया हो। तो आगे का काम तो आगे ही पता चलेगा। जिसके बाद से हम देखते हैं वहाँ पे कुछ सैनिक लोग आ जाते हैं झाओक्सियान के घर पे इतने सारे गार्ड वार्ड को देखकर। तो जो निंग्यान
होता है वो कहता है कि चलो अब हमारा काम समाप्त हुआ, अब आगे का काम हम बाद में जारी करेंगे, और ये सभी लोग यहाँ से चले जाते हैं। आगे हम देखते हैं कि जो निंग्यान होता है ना वो अपने भाई जूजी किंग के साथ होता है। जूजी किंग कहता है कि भाई मैंने सुना है कि एम्पायर ने यानी महाराज ने तुम्हें सांबो के केस को सौंपा है, तो अगर तुम्हें उसमें कुछ गड़बड़ लग रही है तो एक काम करना, झाओ इन झाओ के पास चला जाना। ये कहता है झाओ इन झाओ मतलब क्यों? तो वो कहता है कि उसके पास जाना, तुम्हें वो बहुत सारी शक्तियों के बारे में बताएगा। और देखो अगर तुम्हें ये मतलब केस वेस सॉल्व करना बहुत ही ज़्यादा गलत लग रहा है कि मतलब तुम नहीं सॉल्व कर पाओगे तो तुम भाग जाओ। निंग्यान कहता है मैं भाग कर जाऊँगा क्या? हाँ, आखिर तुम लोग भी तो मेरी फैमिली हो, अगर मैं भाग गया तो तुम्हें पता है ना हमारे फैमिली के साथ क्या होगा, वो हमारी फैमिली को नहीं छोड़ेंगे, और हम मैं अपनी फैमिली के लिए जो कुछ भी कर रहा हूँ वो सब कर रहा हूँ, और अगर मेरी फैमिली ही ना रही तो मैं जिंदा रहकर क्या करूँगा, मैं कहाँ भागूंगा। तो जो किंग होता है वो कहता है कि हाँ ये बात तो सही है, काम करना तुम झाओ इन झाओ के पास ही चले जाना। झाओ इन झाओ जो है वो तुम्हें बहुत सारी शक्तियों के बारे में मतलब वो बताएगा कि कैसे शक्ति आगे बढ़ाते हैं वगैरह वगैरह, बहुत सारी चीज़ें। अब यहाँ पे निंग्यान जो होता है वो कहता है कि लेकिन मुझे ये समझ नहीं आ रहा, मैंने कल्पित को तो पकड़ लिया, मुझे लग रहा है कि हाँ वही कल्पित है रियल वाला, लेकिन मैं उसके बारे में पता नहीं लगा पा रहा हूँ, देखा जाए तो वो भाग गया है। वैसे एक बात बताओ, कोई बिस्ट जो है वो मतलब एक खदान था, उस खदान में कोई बिस्ट मिला था जहाँ पे उसकी हत्या हुई थी, उसके बाद से ये सांबो का मंदिर केस और एक और केस हुआ था, मतलब इन सभी केसों में मिला के। अच्छा एक बात बताओ, अगर तुम उसके साथ जगह पे होते झाओ झीजिंग के तरफ से, तो तुम कहाँ पे छुपते? वो कहता है कि भाई तुम्हें सच में लगता है मेरी बातों पे तुम्हें वो होगा? तो वो कहता है कि हाँ यार देखो इंपीरियल कोर्ट जो है ना वो सबसे सेफ जगह है जहाँ पे इंसान छिप सकता है, लेकिन मुझे ये समझ नहीं आ रहा है कि ये व्यक्ति जाकर छिपा कहाँ है। तो सबसे पहले तो इस व्यक्ति के बारे में पता लगाना होगा। अब ये लोग बैठे बैठे बातें करते रहते, तभी बोलते हैं कि आखिर जो पिंजियानी चाचा जी पता नहीं कहाँ है। तो उसका जो भाई होता है जूजी किंग वो कहता है कि देखो माँ जो है ना वो ढूंढने के लिए गई है पिताजी को, हो सकता है कि वो कहीं परेशान पड़े होंगे, लेकिन अभी तक उनका कुछ भी खबर नहीं आया। तभी हम देखते हैं नीचे जूजी किंग जो होता है बहुत बुरी हालात में आता है, वो पीट वीट दिए होते हैं, उसको एकदम चोट लगी होती है। उसकी माँ जो मतलब उसकी जो पत्नी होती है लीलू, वो बाहर आती है, कहती है कि क्या हुआ तुम्हें, इतनी चोट कैसे लगी? ये कहता है कि ये सब निंग्यान के लिए, मतलब निंग्यान को मैं छुड़ाने के लिए गया था और गार्डियन वालों ने मुझे गिरफ्तार कर लिया, कैद कर लिया और मुझे बहुत पीटा। ला एक काम करो मेरा तलवार दो, मैं जाऊंगा निंग्यान को छुड़ाने के लिए, चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए, क्योंकि मैंने उसके पिता से वादा किया था कि मैं जीवन भर उसकी रक्षा करूंगा, उसके लिए अगर मुझे अपनी जान भी देना पड़े ना तो मैं जान भी दे दूंगा। तो उसकी माँ जो होती है वो भी मतलब सैड वैड हो ही रही होती है। तभी हम देखते हैं जूजी किंग और निंग्यान दोनों लोग यहाँ पे आते हैं, और जूजी किंग निंग्यान जो होता है वो कहता है चाचा जी आपकी हालत ऐसी। तो वो कहता है कि तुम कब आए? तो जूजी किंग जो होता है वो बताता है कि महाराज ने इसे आदेश दिया है सांबो के मंदिर केस को सुलझाने के लिए, इसीलिए इसे छोड़ दिया गया है। तो निंग्यान बताता है हाँ इसीलिए मैं अपना कार्यभार संभाल रहा हूँ, मतलब अपना ये गार्डियंस के वर्क पे वापस से आ गया हूँ। तो जो जूपिंग जी होता है वो कहता है कि इससे फर्क नहीं पड़ता है तुम क्या कार्य कर रहे हो, बस तुम अच्छे हो ना तो सब कुछ ठीक है, और तुम्हारे लिए तुम अपनी जान भी दे सकता हूँ, सब कुछ ठीक है बेटा। जिसके बाद से लीलू आंटी कहती है कि ठीक है तुम अंदर चलो, अभी तुम चल के आराम करो, ये सब कुछ तो ठीक है, सब कुछ संभल जाएगा। आगे की सीन में हमें इंपीरियल कोर्ट का सीन दिखाया जाता है। यहाँ पे एक मंत्री वांग होते हैं, कोई मंत्री होते हैं, मतलब बहुत सारे मंत्री गढ़ जो होते हैं ना वो लोग मिलकर मिस्टर वे युआन पे वो क्या बोलते हैं लगा रहे होते हैं, दोस्त लगा रहे होते हैं, और कहते हैं कि सांबो का मंदिर जो है ना वो मिस्टर वे युआन के हाथों में है, इनके गार्डियंस वहाँ का सारा कार्यभार संभालते हैं, तो इनके होते हुए सांबो का मंदिर ब्लास्ट कर गया। तो मुझे लगता है कि महाराज आपको वे युआन को सजा तो देनी चाहिए, वे युआन सजा के लायक है। कुछ मंत्रीगण कहते हैं हाँ महाराज ये बिल्कुल सही है। इंपीरियर जो होते हैं वो कहते हैं कि मैं इस केस को डिसमिस करता हूँ, मतलब मैं आपकी इस बात को डिसमिस करता हूँ, नकारता हूँ। देखिए वे युआन उस मंदिर की रक्षा कर रहे हैं, सालों से देखरेख कर रहे हैं और कभी कोई गड़बड़ नहीं हुई, और हालांकि ये जो विस्फोट हुआ है ना उसमें भी इनका कोई हाथ नहीं है, ये बस मामूली सी नॉर्मल सी बात है, ये बस हो गया है। तो इस कारण का पता लगाया जा रहा है, इसके लिए वे युआन को कोई भी सजा नहीं दी जाएगी, ना ही वहाँ पे कार्य कर रहे किसी भी गार्डियंस को। तो आपका ये केस जो है वो डिसमिस हुआ, आपको अगला केस बताइए। अब यहाँ पे मिस्टर चैंग जो होते हैं वो आते हैं सामने और कहते हैं कि महाराज मैं आपसे अनुरोध करता हूँ कि आप निंग्यान को सजा दे। निंग्यान जो है वो हमारे महल में आता, हमारे महल में आके बाहर का जितना भी गेट वेट था तोड़ फोड़ कर दिया, बहुत सारे सैनिकों को उसने मार भी दिया, तो मैं चाहता हूँ कि आप उसे सजा दें। वो एक मामूली सा कॉपर गोंग का व्यक्ति है वगैरह वगैरह, बहुत सारी चीजें वो भी बताता है, और एक मंत्री उनका साथ देता है। तो यहाँ पे सारे मंत्री वे युआन सामने आकर कहते हैं कि महाराज ये गलत बात है। निंग्यान जो है इनके महल में वहाँ पे जांचकर्ता बनकर गया था, केस को सॉल्व करने के लिए वहाँ पे बहुत सारी चीज़ों की जांच करने की आवश्यकता थी, लेकिन इन्होंने जांच में बाधा बनने की कोशिश की, इसीलिए इनके सैनिक मारे गए। तो क्या ये झूठ बात है? यहाँ पे सारे मंत्री सामने आते हैं कहते हैं कि नहीं महाराज ये बिल्कुल सही है वगैरह वगैरह। सब लोग मतलब मिस्टर चैंग को ही बुरा बोलने लगते हैं। मिस्टर चैंग और ये लोग सभी लोग आपस में लड़ने लगते हैं। मिस्टर चैंग कहते हैं कि तुम लोग उस छोटे से निंग्यान का साथ क्यों दे रहे हो वगैरह, खूब ज़्यादा चिल्लाने लगते हैं। अब यहाँ पे जो यूं होते हैं कहते हैं शांत हो जाओ, तुम लोग खुद ही फैसला करोगे क्या? महाराज कहते हैं कि ठीक है मेरा फैसला ये है कि जो निंग्यान है ना वो मेरा
कार्य कर रहा है। देखा जाता है वो इस केस को सॉल्व करने के लिए कार्य कर रहा है। और हाँ, जिस तरीके से वो आगे भी बहुत सारे कार्यों को सॉल्व कर रहा है, बहुत सारे केस को उसने सॉल्व कर दिया, बहुत सारी गुत्थी उसने सुलझा दी है, इसलिए मैं उसे सजा नहीं दे सकता। मिस्टर चैंग, मुझे लगता है कि आप सभी को मिलकर उसका साथ देना चाहिए। आप सभी लोग मिलकर निंगयान का साथ दें ताकि निंगयान जल्द से जल्द इस कातिल, मतलब जो भी वो विस्फोटक व्यक्ति है, जो भी उसके पीछे जिसका भी हाथ है, वो उसका जल्दी से पता लगा सके। तो इसीलिए आप लोगों को उसका साथ देना चाहिए। मतलब ये सब कुछ महाराज भी निंगयान की तरफ से ही बोलते हैं। अब यहाँ पे सभी लोग वहाँ से के मतलब ऑफिशियल कोर्ट से बाहर निकलने लगते हैं और जो मिस्टर वेयुआन होता है वो भी बाहर आ रहे होते हैं। तभी यहाँ पे यूं चाहता है और कहता है कि वेयुआन जी आपसे बात करनी है। तो वेयुआन साइड में जाते हैं और उनसे बात करते हैं। वो उनको कुछ फाइल देता है, कुछ कागज वगैरह देता है और कहता है कि ये रहा इन्वेस्टिगेशन के कुछ कागज। वेयुआन जो होते हैं उसे पाते हैं, बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। तो वेयुआन कहते हैं कि देखिए मिस्टर यून, हम लोग जल्दी ही मिलेंगे, जल्दी साथ में बैठ कर ड्रिंक विंक करेंगे। वो कहते हैं कि अरे ये आपका बड़कपन है, जरूर मिलेंगे। उसके बाद से वहाँ से वेयुआन जाने लगते हैं मुस्कुराते हुए। वेयुआन जब बाहर आ रहे होते हैं तो हम देखते हैं कि यांग यांग और जो इनकी नागोंग होती है बेटी, ये दोनों लोग साथ में होते हैं। तो ये दोनों लोग उनको देखते हैं तो कहते हैं कि पिताजी क्या बात हुआ, आप मुस्कुरा रहे हैं। तो वो कहता है कि मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ क्योंकि इंपीरियल ने आज मतलब हमारा साथ दिया, बोले तो निंगयान का साथ दिया। और निंगयान वो केस सॉल्व करने में इतना अच्छा है, देख रही हो तुम। नागोंग उसको देखती है और कहती है कि निंगयान तो वाकई केस को सॉल्व करने में बहुत ज़्यादा आ गया है, मतलब उसने इतनी जल्दी इस केस की इतनी सारी गुत्थी सुलझा दी है, काफ़ी अच्छा है वो। तो यांग यांग कहता है कि अच्छा तो तुम कह रही हो, तुम उसकी तारीफ कर रही हो। वो कहता है कि हाँ भाई, अब ऐसे देखा जाए तो तुम काफ़ी समझदार हो, तुम अच्छे व्यक्ति को ढूंढने में काफ़ी सक्षम हो। वो कहता है कि हाँ मतलब शुक्र मनाओ तुमने ढूंढ पाई उसे, तुम अभी तक उससे अनजान थी। तो वो कहती है कि हाँ बस करो, मतलब इन दोनों की लड़ाई फिर से शुरू हो जाती है। अगले सीन में हम देखते हैं निंगयान, कैवई और जो टीचर होते हैं सोंग टियांगफेंग या जेंग सेंग जो भी नाम होता है, यूनुल एकेडमी वाले, ये तीनों लोग जो होते हैं ना एक व्यक्ति से बातचीत करने के लिए जाते हैं। ये जो व्यक्ति होता है ये कैदी होता है, जेल में होता है। तो ये लोग कहते हैं कि देखो मैं अपने स्पेल का यूज करूंगा, मतलब कैवई कहती है मैं अपने स्पेल का यूज करूंगी। और यूनुल एकेडमी वाले जो टीचर होते हैं वो कहते हैं कि मैं अपने हार्ट स्पेल का यूज करूंगा, देखना वो अपने मतलब सच्चाई जो है पकपका करके बोल देगा। यहाँ पे एक सैनिक कहता है कि ठीक है आप लोग चलिए और बात कर लीजिए। अब ये लोग तीनों लोगों को लेकर उस सैनिक के पास जाता है और दरवाजा खटखटाता है। वो सैनिक कुछ नहीं बोलता। तो ये लोग कहते हैं कि अरे ये उठ क्यों नहीं रहा है। तो जो टीचर होता है वो कहते हैं कि ठीक है तुम चिंता मत करो, मैं अभी इसे बुलवाता हूँ। अपना जो स्पेल हो उसके ऊपर इस्तेमाल करता है, फिर भी वो मोर्टास सैनिक जो होता है, कैदी जो होता है, वो कुछ नहीं बोलता। तो जो हमारा निंगयान होता है वो कहता है कि रुकिए एक बार, और वो अंदर जाके मतलब दरवाजा खुलवाता है, अंदर जाके जांच करता है। जैसे उसके सामने जाता है तो देखता है वो जो कैदी है ना वो मर चुका है। वो कहता है कि ये बोलेगा कैसे, ये तो मर चुका है। अब यहाँ पे सभी लोग जो होते हैं वो शॉक हो जाते हैं। इसी के साथ ये एपिसोड यहाँ पे समाप्त होता है। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। टाटा बाय बाय, टेक केयर। और हाँ, अभी तक वीडियो देख रहे हो तो वीडियो को लाइक कर दो। ओके बाय बाय।